मित्रों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। चाणक्य नीति बुद्धिमान व्यक्ति इन 4 जगहों पर कभी भी नहीं बोलते, चुप रहने में ही होती है भलाई। जी हाँ दोस्तों, चाणक्य नीति क्या कहती है। चाणक्य नीति ने सिर्फ मनुष्य के गुणों का वर्णन किया गया है, बल्कि कई अवगुणों के बारे में भी बताया गया है। इतना ही नहीं, इसमें यह भी उल्लेख किया गया है कि मनुष्य को कब बोलना चाहिए, कब नहीं। और आज की इस वीडियो में मैं आपको चाणक्य नीति की ये सारी चीज़ें बताने वाला हूँ। तो आप ये जो जरूर इस वीडियो को देखिए और इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको नई नई वीडियो मिलते रहेंगे। चाणक्य ने अपने ज्ञान अनुभव के आधार पर एक ग्रंथ की रचना की है, जिसे आज चाणक्य नीति के नाम से जाना जाता है। इस ग्रंथ को ज्ञान का महासागर कहा जाता है, क्योंकि इस ग्रंथ में चाणक्य ने जीवन के विभिन्न पहलुओं के कई राज उजागर किए हैं। चाणक्य नीति में न सिर्फ मनुष्य के अवगुणों का वर्णन किया गया है, बल्कि कई अवगुणों के बारे में भी बताया गया है। इतना ही नहीं, इसमें यह भी उल्लेख किया गया है कि मनुष्य को कब बोलना चाहिए, कब नहीं। जो भी व्यक्ति चाणक्य नीति में बताई गई बातों को अच्छे से समझ लेता है, वह हर मुश्किल से आसानी से पार पा सकता है, क्योंकि इसे इंसान को परखने की काबिलियत आ जाती है। ऐसे ही चाणक्य नीति में बताया गया है कि मनुष्य को अपनी जुबान पर नियंत्रण रखना चाहिए। हर जगह बोलना सही नहीं होता है, कुछ जगहों पर चुप रहने में भी भलाई होती है। ऐसे में इन जगहों पर मनुष्य को चुप रहना या नहीं रहना उसका काम बन सकता है, आप बिगाड़ सकता है, इसके ऊपर भी निर्भर करता है। झगड़े वाली जगह, आए दिन कहीं ना कहीं झगड़े होते रहते हैं। इसी दौरान कुछ लोग बिना बुलाए मेहमान की तरह झगड़े की जगह पहुंच जाते हैं और सलाह देने लगते हैं। इन्हीं लोगों के लिए चाणक्य नीति में बताया गया है कि जहाँ पर लोग झगड़ा कर रहे हैं या किसी पर झगड़ा हो रहा है, तो वहाँ चुप रहने भले ही है। जब तक कोई आकर आपको कुछ ना कहे, तो इसके बीच में नहीं बोलना चाहिए। जहाँ तारीफ हो, अक्सर लोगों को अपनी तारीफ करना बहुत पसंद होता है, और ऐसे में चाणक्य नीति में बताया गया है कि जो इंसान खुद की तारीफ कर रहा हो, वहाँ पर बोलना सही नहीं है, पर चुपचाप रहना ही सही होता है। हर जगह इस जगह अगर आप कुछ बोलते हैं तो आप अपमानित हो सकते हैं। यहाँ शांत रहना ही उचित। एक कहावत है कि अध जल गगरी छलकत जाए, यानी कि मटका अगर खाली रहता है तो उसमें पानी छलकता रहता है, और वे पूरा भरा होता है तो नहीं छलकता। इसी तरह मनुष्य का भी स्वभाव होता है। आधी अधूरी जानकारी वाला व्यक्ति बहुत उतावला होता है, जिसे ज्ञान होता है वह शांत स्वभाव का होता है। ऐसे में ही लोगों के लिए चाणक्य नीति में क्या लिखा गया है, मनुष्य को आधी जानकारी में चुप रहना ही सही होता है। जब कोई बताए परेशानी, चाणक्य नीति के अनुसार जब मनुष्य आपके सामने अपना दुख दर्द या परेशानी को साझा करे, तो उस दौरान उसकी बातों को ध्यान से सुनना चाहिए। इस समय मनुष्य को चुप रहना ही सही होता है। तो ये थी आज की चाणक्य नीति की कुछ बातें, अनमोल बातें जो मैंने आपके साथ शेयर की है। अब आपके ऊपर है, आप इसे किस प्रकार से लेते हैं, और कहीं ना कहीं ये मैंने आपको बताई है। तो आप जरूर से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। चैनल इसी होंगी, हम इसी चैनल पर लगातार अच्छी अच्छी वीडियोज़ वगैरह, अच्छी जानकारी पर वीडियो लाते हैं, जो कि मुझे लगता है कि आपको बहुत ज़्यादा पसंद आती है। अगर इस वीडियो पे 1000 लाइक आ जाते हैं, तो अगले वीडियो में मैं जो और अच्छी कहानी लेकर आने वाला हूँ चाणक्य नीति के ऊपर। तो आप मुझे कमेंट करके जो बताएं कि इस बार क्या कुछ होने वाला है, और अगले वीडियो के लिए कौन कौन इंतजार कर रहा है, मुझे कमेंट करके ज़रूर बता सकते हैं। और आपका कमेंट आना चाहिए, क्योंकि मैं हर किसी का रिप्लाई भी करता रहता हूँ, और आपका कमेंट आता है तो मैं देखता हूँ किस प्रकार से आपका कमेंट रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। हेलो नमस्कार मित्रों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। चाणक्य नीति बुद्धिमान व्यक्ति इन 4 जगहों पर कभी भी नहीं बोलते, चुप रहने में ही होती है भलाई। जी हाँ दोस्तों, चाणक्य नीति क्या कहती है। चाणक्य नीति ने सिर्फ मनुष्य के गुणों का वर्णन किया गया है, बल्कि कई अवगुणों के बारे में भी बताया गया है। इतना ही नहीं, इसमें यह भी उल्लेख किया गया है कि मनुष्य को कब बोलना चाहिए, कब नहीं। और आज की इस वीडियो में मैं आपको चाणक्य नीति की ये सारी चीज़ें बताने वाला हूँ। तो आप ये जो जरूर इस वीडियो को देखिए और इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको नई नई वीडियो मिलते रहेंगे। चाणक्य ने अपने ज्ञान अनुभव के आधार पर एक ग्रंथ की रचना की है, जिसे आज चाणक्य नीति के नाम से जाना जाता है। इस ग्रंथ को ज्ञान का महासागर कहा जाता है, क्योंकि इस ग्रंथ में चाणक्य ने जीवन के विभिन्न पहलुओं के कई राज उजागर किए हैं। चाणक्य नीति में न सिर्फ मनुष्य के अवगुणों का वर्णन किया गया है, बल्कि कई अवगुणों के बारे में भी बताया गया है। इतना ही नहीं, इसमें यह भी उल्लेख किया गया है कि मनुष्य को कब बोलना चाहिए, कब नहीं। जो भी व्यक्ति चाणक्य नीति में बताई गई बातों को अच्छे से समझ लेता है, वह हर मुश्किल से आसानी से पार पा सकता है, क्योंकि इसे इंसान को परखने की काबिलियत आ जाती है। ऐसे ही चाणक्य नीति में बताया गया है कि मनुष्य को अपनी जुबान पर नियंत्रण रखना चाहिए। हर जगह बोलना सही नहीं होता है, कुछ जगहों पर चुप रहने में भी भलाई होती है। ऐसे में इन जगहों पर मनुष्य को चुप रहना या नहीं रहना उसका काम बन सकता है, आप बिगाड़ सकता है, इसके ऊपर भी निर्भर करता है। झगड़े वाली जगह, आए दिन कहीं ना कहीं झगड़े होते रहते हैं। इसी दौरान कुछ लोग बिना बुलाए मेहमान की तरह झगड़े की जगह पहुंच जाते हैं और सलाह देने लगते हैं। इन्हीं लोगों के लिए चाणक्य नीति में बताया गया है कि जहाँ पर लोग झगड़ा कर रहे हैं या किसी पर झगड़ा हो रहा है, तो वहाँ चुप रहने भले ही है। जब तक कोई आकर आपको कुछ ना कहे, तो इसके बीच में नहीं बोलना चाहिए। जहाँ तारीफ हो, अक्सर लोगों को अपनी तारीफ करना बहुत पसंद होता है, और ऐसे में चाणक्य नीति में बताया गया है कि जो इंसान खुद की तारीफ कर रहा हो, वहाँ पर बोलना सही नहीं है, पर चुपचाप रहना ही सही होता है। हर जगह
इस जगह अगर आप कुछ बोलते हैं तो आप अपमानित हो सकते हैं। यहाँ शांत रहना ही उचित। एक कहावत है कि अध जल गगरी छलकत जाए, यानी कि मटका अगर खाली रहता है तो उसमें पानी छलकता रहता है, और वे पूरा भरा होता है तो नहीं छलकता। इसी तरह मनुष्य का भी स्वभाव होता है। आधी अधूरी जानकारी वाला व्यक्ति बहुत उतावला होता है, जिसे ज्ञान होता है वह शांत स्वभाव का होता है। ऐसे में ही लोगों के लिए चाणक्य नीति में क्या लिखा गया है, मनुष्य को आधी जानकारी में चुप रहना ही सही होता है। जब कोई बताए परेशानी, चाणक्य नीति के अनुसार जब मनुष्य आपके सामने अपना दुख दर्द या परेशानी को साझा करे तो उस दौरान उसकी बातों को ध्यान से सुनना चाहिए। इस समय मनुष्य को चुप रहना ही सही होता है। तो ये थी आज की चाणक्य नीति की कुछ बातें, अनमोल बातें जो मैंने आपके साथ शेयर की है। अब आपके ऊपर है आप इसे किस प्रकार से लेते हैं, और कहीं ना कहीं ये मैंने आपको बताई है तो आप जरूर से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। चैनल इसी क्योंकि हम इसी चैनल पर लगातार अच्छी वीडियोज़ वगैरह, अच्छी जानकारी पर वीडियो लाते हैं, जो कि मुझे लगता है कि आपको बहुत ज़्यादा पसंद आती है। अगर इस वीडियो पे 1000 लाइक आ जाते हैं तो अगले वीडियो में मैं जो और अच्छी कहानी लेकर आने वाला हूँ चाणक्य नीति के ऊपर। तो आप मुझे कमेंट करके जो बताएं कि इस बार क्या कुछ होने वाला है, और अगले वीडियो के लिए कौन कौन इंतजार कर रहा है मुझे कमेंट करके ज़रूर बता सकते हैं। और आपका कमेंट आना चाहिए, क्योंकि मैं हर किसी का रिप्लाई भी करता रहता हूँ, और आपका कमेंट आता है तो मैं देखता हूँ किस प्रकार से आपका कमेंट रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। हेलो नमस्कार मित्रों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। चाणक्य नीति बुद्धिमान व्यक्ति इन 4 जगहों पर कभी भी नहीं बोलते, चुप रहने में ही होती है भलाई। जी हाँ दोस्तों, चाणक्य नीति क्या कहती है? चाणक्य नीति ने सिर्फ मनुष्य के गुणों का वर्णन किया गया है, बल्कि कई अवगुणों के बारे में भी बताया गया है। इतना ही नहीं, इसमें यह भी उल्लेख किया गया है कि मनुष्य को कब बोलना चाहिए, कब नहीं। और आज की इस वीडियो में मैं आपको चाणक्य नीति की ये सारी चीज़ें बताने वाला हूँ। तो आप जो जरूर इस वीडियो को देखिए और इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको नए नए वीडियो मिलते रहेंगे। चाणक्य ने अपने ज्ञान अनुभव के आधार पर एक ग्रंथ की रचना की है, जिसे आज चाणक्य नीति के नाम से जाना जाता है। इस ग्रंथ को ज्ञान का महासागर कहा जाता है, क्योंकि इस ग्रंथ में चाणक्य ने जीवन के विभिन्न पहलुओं के कई राज उजागर किए हैं। चाणक्य नीति में न सिर्फ मनुष्य के अवगुणों का वर्णन किया गया है, बल्कि कई अवगुणों के बारे में भी बताया गया है। इतना ही नहीं, इसमें यह भी उल्लेख किया गया है कि मनुष्य को कब बोलना चाहिए, कब नहीं। जो भी व्यक्ति चाणक्य नीति में बताई गई बातों को अच्छे से समझ लेता है, वह हर मुश्किल से आसानी से पार पा सकता है, क्योंकि इसे इंसान को परखने की काबिलियत आ जाती है। ऐसे ही चाणक्य नीति में बताया गया है कि मनुष्य को अपनी जुबान पर नियंत्रण रखना चाहिए। हर जगह बोलना सही नहीं होता है, कुछ जगहों पर चुप रहने में भी भलाई होती है। ऐसे में इन जगहों पर मनुष्य को चुप रहना या नहीं रहना उसका काम बन सकता है, आप बिगाड़ सकता है, इसके ऊपर भी निर्भर करता है। झगड़े वाली जगह, आए दिन कहीं ना कहीं झगड़े होते रहते हैं। इसी दौरान कुछ लोग बिना बुलाए मेहमान की तरह झगड़े की जगह पहुंच जाते हैं और सलाह देने लगते हैं। इन्हीं लोगों के लिए चाणक्य नीति में बताया गया है कि जहाँ पर लोग झगड़ा कर रहे हैं या किसी पर झगड़ा हो रहा है तो वहाँ चुप रहने भलाई है। जब तक कोई आकर आपको कुछ ना कहे तो इसके बीच में नहीं बोलना चाहिए। जहाँ तारीफ हो, अक्सर लोगों को अपनी तारीफ करना बहुत पसंद होता है, और ऐसे में चाणक्य नीति में बताया गया है कि जो इंसान खुद की तारीफ कर रहा हो वहाँ पर बोलना सही नहीं है, पर चुपचाप रहना ही सही होता है। हर जगह इस जगह अगर आप कुछ बोलते हैं तो आप अपमानित हो सकते हैं। यहाँ शांत रहना ही उचित। एक कहावत है कि अध जल गगरी छलकत जाए, यानी कि मटका अगर खाली रहता है तो उसमें पानी छलकता रहता है, और वे पूरा भरा होता है तो नहीं छलकता। इसी तरह मनुष्य का भी स्वभाव होता है। आधी अधूरी जानकारी वाला व्यक्ति बहुत उतावला होता है, जिसे ज्ञान होता है वह शांत स्वभाव का होता है। ऐसे में ही लोगों के लिए चाणक्य नीति में क्या लिखा गया है, मनुष्य को आधी जानकारी में चुप रहना ही सही होता है। जब कोई बताए परेशानी, चाणक्य नीति के अनुसार जब मनुष्य आपके सामने अपना दुख दर्द या परेशानी को साझा करे तो उस दौरान उसकी बातों को ध्यान से सुनना चाहिए। इस समय मनुष्य को चुप रहना ही सही होता है। तो ये थी आज की चाणक्य नीति की कुछ बातें, अनमोल बातें जो मैंने आपके साथ शेयर की है। अब आपके ऊपर है आप इसे किस प्रकार से लेते हैं, और कहीं ना कहीं ये मैंने आपको बताई है तो आप जरूर से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। चैनल इसी क्योंकि हम इसी चैनल पर लगातार अच्छी वीडियोज़ वगैरह, अच्छी जानकारी पर वीडियो लाते हैं, जो कि मुझे लगता है कि आपको बहुत ज़्यादा पसंद आती है। अगर इस वीडियो पे 1000 लाइक आ जाते हैं तो अगले वीडियो में मैं जो और अच्छी कहानी लेकर आने वाला हूँ चाणक्य नीति के ऊपर। तो आप मुझे कमेंट करके जो बताएं कि इस बार क्या कुछ होने वाला है, और अगले वीडियो के लिए कौन कौन इंतजार कर रहा है मुझे कमेंट करके ज़रूर बता सकते हैं। और आपका कमेंट आना चाहिए, क्योंकि मैं हर किसी का रिप्लाई भी करता रहता हूँ, और आपका कमेंट आता है तो मैं देखता हूँ किस प्रकार से आपका कमेंट रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया।